औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। एक आदमी बीवी को मार रहा था, एक बुजुर्ग उधर से जा रहे थे, बूढ़े मियाँ बोले, अरे क्या कर रहा है? बोला, हजरत बात नहीं सुनती है ये मेरी। तो बुजुर्ग बोले, औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। अरे वाह! ये नौजवान डंडा फेंक दिया, बोला, हुजूर औरत को औरत से कैसे मारेंगे? तो उसकी बीवी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि ओ ये बुढ़वा दूसरो बिहा कर दे कैसी रहा। औरत बोली, डंडा उठल के जो मोरा डंडा फेंकी दिल की उठल के औरत अब बुढ़वाटा कल की चुटा मरे नर जा आ सोहरा का हाथ में डंडा दिल की आप लोग काम करो, ये बुढ़वा बात मत आवत। बीवी को, और हकीकत में है नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो? अरे बोलो भाई बोलो। 11 बीवियां थी, अज़वाजे मुत्तहरात 11 थी। लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल, किसी रिवायत में नहीं है, किसी भी रिवायत में नहीं है कि कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से अपनी बीवी के बदन को छुआ हो। और नबी के एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह मौजू तो मेरा ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। आइए, आपकी इजाजत हो, अपनी आदत के मुताबिक ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे का वक्त मिला है। 1 घंटे के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है, कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें, आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे यहां से। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं। सारे लोग तैयार हैं। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। असल परेशानी है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे, वो बैठ ही नहीं पाएगा। वो बैठना चाहेगा, बैठ नहीं पाएगा। काहे कि वो जो पैंट पहना है ना, जीन्स, हाँ, अच्छा, वो पैंट इतनी टाइट होती है कि उस पैंट को पहन करके मुसलमान का बच्चा है, पेशाब लग जाए, सफर में हो, अगर वो पेशाब करना चाहेगा बैठ के, बैठ नहीं पाएगा। बैठेगा, खड़ा होकर तो पेशाब नहीं करेगा, तो बैठेगा तो पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। अब पता ये चला कि आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटों में। बोले बात सही है कि गलत है? अच्छा, एक पैंट अभी औरों निकला, उस पैंट का नाम है फटल का पैंट है। अरे इधर है कि नहीं है? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। पहले जमाने में लोग फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनता था, अभी भी नहीं पहनता, अभी तो वो फैशन वाले लोग पहनते हैं। एक नौजवान को देखे, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, यहां भी पैंट फटी, यहां भी फटी, यहां भी फटी, अब पिछुओ फटला। तो हमने कहा कि रे बाबू, दूसरा कपड़ा नहीं है? बोला हजरत ये तो स्टाइल है। क्या आग लगे ऐसी स्टाइल पे भाई? अरे कोई पैंट है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा फट जाता, आप अपने हाथों से कपड़े को सी कर पहनते, तो पता ये चला कि कपड़ा अगर फट जाए तो कपड़े को सी कर पहनना नबी की सुन्नत है, और फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत है, बेबरकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये फटे हुए कपड़ा मत पहनो। अच्छा, अभी देखिएगा, और भी मैं बताऊं, अभी हमारा नौजवान तबका कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? नशे में सबसे अव्वल मेरा नौजवान, बेनमाजी में सबसे पहला नाम मेरा नौजवानों का है,
ताश खेलने में, जुआ खेलने में नंबर 1 पे हमारा नौजवान आएगा, शराब पीने में 1 नंबर में आएगा, झूठ बोलने में हमारा नौजवान 1 नंबर में आएगा। हम तो कहते हैं कि अगर नौजवान सुधर जाए तो सारा मोहल्ला सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए अगर नौजवान सुधर जाए तो इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे सुधरेंगे इंशाल्लाह। कब? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों होशियार हो जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ ताकि लगे कि हाँ कोई मुसलमान है, लगे कि ये मुसलमान का अखलाक है, लगे कि मुसलमान का किरदार है। और मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी भैंस हो जाए चौक में 1 घंटा नहीं लगता खत्म। बोलो बात सही थी गलत थी? बोला ईमान में उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है ना, शराब के गिलास को जैसे ही हाथ लगाया, होठ से लगाया, ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, ईमान निकल गया। तो जब मुसलमान है ईमान निकल गया तो अब वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। और ऐसे ही हालत में अच्छा वो ईमान जाता कहां है? तो उलमा फरमाते कि ईमान वो जब शराब पीता है, ईमान उसके सर के ऊपर में चक्कर लगाता रहता है उस वक्त तक, जब तक कि ये नशे से बच ना जाए, बाहर ना आ जाए, तब तक ईमान दाखिल नहीं होता। और ऐसी हालत में अगर मौत हो जाए तब, अगर शराब पीते हुए मौत आ जाए तब कौन सी मौत होगी? इसलिए मेरे बच्चों, अभी एक नशा और चला हुआ है इसमें। अरे कौन नशा है? सनफेक। सनफेक की दिल फेंक जियो। सल्फिक्स। अच्छा क्या क्या नशा है। मैं तो सुनता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा नौजवान कहां चला गया, हमारा बच्चा कहां जा रहा है, हमारा नौजवान कहां जा रहा है, हमारा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है? ए मुसलमानों, नौजवान तो एक वो भी है, एक नौजवान वो भी थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवान को देखना चाहते हो? हो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कलकत्ता में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, कानपुर में जाकर देखो, लड़का खूबसूरत है लेकिन हर लड़के के सर पे टोपी नजर आएगी। बोलो आप लोगों ने देखा होगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमान की दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इन सब कामों में हम लोग सबसे पीछे। अभी देखिए, ए बाबू एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? यही लग ले। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा कने बेचैन है? वो मुझे साहब बहुत जोर हौसला लगा। अंकल बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। मैंने कहा बैठो, वो बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी तो हमने कहा कि बेटा जो बोली नहीं जो, तो हमने कहा कि कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोली की करेल जो जे करेल जे हिलानी है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं है, ते तकरीर करा, हमें तो तकरीर सुनवा। जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओ।
जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओगे। जमीन में बैठने से जिस्म गंदा नहीं होगा, कपड़ा गंदा नहीं होगा। अगर कपड़े में मिट्टी लग जाए तो इंशाअल्लाह कुएं का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, नल का पानी मौजूद है, कनके का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, दरिया नदी का पानी मौजूद है। अब वो सब पानी ना मिले तो गढ़ा का पानी मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जो मिट्टी, जिस मिट्टी में बैठे हो, मेरा अल्लाह कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया, पैदा किया, फिर एक दिन इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिला देंगे। फिर मेरा अल्लाह आगे कहता है कि फिर एक दिन आएगा, इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करें। इसलिए जमीन में बैठो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मिट्टी लग जाएगी, धूल लग जाए तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ लेंगे। और मुफ्ती साहब ने कही दिया है, बीवी को सलाम करना है। जब बीवी को सलाम कीजिएगा तो वो आपके बदन में गंदा कपड़ा कैसे देखेगी, धैर्य करेगी। आदमी हो गए, एक आदमी और चाहिए, 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, ये भी 10 आ गए। रशीद साहब लड़ैया, रशीद बाबू लड़ैया के 10वें नंबर पे 5000 रुपये हमारे रशीद बाबू ने दिए हैं। अल्लाह रशीद बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, खेतों खलियान में बरकत दे। रशीद बाबू के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो, कत जन हलो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी है एक आदमी। हाँ, देखिए, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, जनाब हाफिज नैयरुल इस्लाम साहब दामद बरकातहू, जो कोचेली की सरजमीन से हैं, उन्होंने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में ताउन किए हैं। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 10 जन हो लो माशाअल्लाह। मोहसिन साहब भतौरिया, नारे तकबीर। अपने मरहूम वालिद की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये मोहसिन बाबू ने दान की है। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। मोहसिन बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह मोहसिन बाबू के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। कत जन हो लो? अरे बोलो भाई, कत जन हो लो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी माशाअल्लाह। जनाब हसनैन साहब कोचली के रहने वाले हैं। ये नौजवान, ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने 500 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके मरहूम मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 12वें नंबर पे इंशाअल्लाह 12 हो गए, 5000 हैं, 12 हो गए, 11। अच्छा माशाअल्लाह। मोहम्मद सरफराज आलम साहब भतौरिया अपने वालिद के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5000, अम्मी के नाम पर अल्लाह उन दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके वालदा को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, वही जंग बदर की वो तारीख़ याद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 313 अल्हम्दुलिल्लाह 13वें नंबर पे और कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा है जो 5000 रुपये ताउन करना चाहता है, दान करना चाहता है इंशाअल्लाह। और कोई सखी है? मोहम्मद महबूब साहब ने अपने वालिद साहब भतौरिया 5000 रुपये। क्या नाम है भाई? महबूब साहब। माशाअल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 15 में 2 आदमी रह गए अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह मोहम्मद फरमान बाबू के वालिदा को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। भाई कम से कम 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, इंशाअल्लाह 5-5 हज़ार रुपये वाले 2 आदमी और तैयार हो जाइए। वक्त की किल्लत है, हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मेरे बाद हज़रत के खिताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दुआ करके आपको अपने अपने घर रुखसत होना है। मेरे भाई अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं, सौदा को सस्ता करूं, मैं चाहता हूं कम से कम 10 से 15-20 आदमी तैयार हो जाइए। दुआ लेकिन वही 10 होगी, दुआ वही 10 होगी। अपने लिए, माँ बाप के लिए, दादा दादी, नाना नानी के लिए, बाल बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? ज़रा अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, आइए, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है, 1500 वाले आइए। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 20 से 25 नौजवान मेरा तैयार हो जाए, 1000 रुपया 500 रुपया देने वाला। भाई लाइन दे दो, मीडिया वाला थोड़ा लाइन दे दो, रास्ता दे दो। अब्दुल समद साहब देखो, ये लखना का लखनारे जमरा कहाँ है? माशाल्लाह लखना मजगमा का ये नौजवान, इनके हौसले को सलाम है, जज्बे को सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये 500 रुपये दान किया है। ये देखिए दूसरा नौजवान ये भी आ गया, तीसरा ये भी आ गया, चौथा उधर से भी आ रहा। देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा मेरे भाई, जो देने वाला नहीं है, हमने पहले कह दिया ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, एक अठन्नी नहीं देगा वो। जो देने वाला वो देकर रहेगा। मोहम्मद परवेज साहब 200 टाका दिए अलहमदुल्ला। কি নাম বাবু? मोहम्मद इम्तियाज आलम। फैजान बाबू आप पैसा सब अपने हवाले कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए भाई जल्दी जल्दी आए, टाइम कम है, जिनको जो देना है जल्दी जल्दी करें जी। माशाल्लाह देखिए कि नौजवान सरफुद्दीन अंसारी फ़ोन पे कर रहा है 1000 रुपये। अल्लाह इनाम दान कबूल करे। भाई आ जा जल्दी, भाई 1500 वाले आ जाए, 1500 रुपया वाले आइए जल्दी करें। मोहम्मद असलम साहब कितना? मोहम्मद असलम साहब कितना दे रहे हैं? भाई स्कैनर भी है, स्कैनर यहाँ पर है, आप फोन पे गूगल पे पेटीएम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आइए जल्दी जल्दी करें मेरे भाई, वक्त की किल्लत है, जल्दी करें। भाई अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, आप लोग जाने। शोरा-ए-इज़्ज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब ऐसे ही देते हैं आप लोग। अभी तो मुफ्ती साहब ने वादा करवाया आपसे कि कल से बीवी को सलाम करना है, और सब हाथ भी उठा दिए हैं। और मेरी माँ बहनें सुन रही होंगी। बाबू माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये तो जलसे वालों को मैंने पहले ही कहा था कि भाई माइक अच्छा रखना, पिंडाल हो या ना हो माइक अच्छा रखना। पता नहीं लगता कि चंदे में माइक उठा के लाया, चंदे में भी ऐसा माइक नहीं होगा। इसकी मशीन देखिए, आवाज़ देखिए। एक बच्चा बैठा दिया है, बच्चा बैठा, वो बच्चा क्या करेगा? उसको समझे नहीं है कि कौन वॉल्यूम बनाना है कि घटाना है, खाली उसके सर में बाल है और कुछ नहीं है। की नाम जो रे? विकास। আমি আপনাকে সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आवाज़ समझ आ रही है आप लोगों को? बस तो इतना काफ़ी है। बैठ जाओ बेटा, हम दुआ कर देंगे तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। बस नहीं, इसका मतलब क्या है? ऊपर जाने का मतलब तरक्की कर लेगा।
अच्छा बताइए, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल किसका? अरे दिल कैस की नहीं बोला, तो जितने लोग खड़े हैं, ए बेटा बैठना जा। अच्छा देखिएगा, इसमें सब पढ़ा लिखा नौजवान है, एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, उसमें से जाहिल नहीं मिलेगा, इसलिए कि जो जाहिल रहेगा वो खड़ा रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो बैठ जाएगा। देखिए सब बैठ गए, देखला ये कोई जाहिल नहीं। ए माशाअल्लाह। अच्छा उधर वाले बच्चे हमारे, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। माशाअल्लाह, देखिए पढ़े लिखों की बात ही कुछ और है, इशारा कर दीजिएगा बैठ जाएगा। ए बाबू बैठ जाइए।